Hello dear students, how are you all? I hope all are good. I am Priyanka Gupta, your class 12 physics teacher. Today we are discussing a very important topic, capacitor and the property of its capacitance. ठीक है, देखिए आपने कभी फ़ैन में देखा है कि कैपेसिटर लगा हुआ होता है, एक गोल सा सर्किट होता है, उसको एक डिवाइस होती है, उसे कहते हैं कैपेसिटर। क्या होता है कि फ़ैन को चार्ज होने के मतलब स्टार्ट होने के लिए और पंप को स्टार्ट होने के लिए, ऐसे कूलर को स्टार्ट होने के लिए, इन चीज़ों को एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी जो आती है वैसे तो सबको इक्वल मिल रही है। अब जो एकदम से अचानक से एनर्जी की एकदम ज़रूरत होती है स्टार्ट होने के लिए, ये कहाँ से आती है? ये कैपेसिटर से आती है। किससे आती है? कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर कैसे डिवाइस है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करती है। और कैपेसिटेंस क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं कि सपोज हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, क्यू, क्या दे रहे हैं? क्यू चार्ज दे रहे हैं, और उस पर भाई चार्ज देंगे तो ऑफकोर्स उसके आसपास चारों ओर पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। तो पोटेंशियल डेवलप होगा तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि चार्ज क्यू जो है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या कहते हैं? क्यू इक्वल टू सी वी। ये सी जो है वो क्या है? सी एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस, यानी क्या कहलाता है? कंडक्टर का कैपेसिटेंस। क्लियर? ओके, सो नाउ वी कैन define the capacitance in this way. The capacitance of a conductor is the ratio is the, देखिए यहाँ पे देखिए, is the ratio of charge given to the rise the potential, यानी ये जो है ये किसके इक्वल है? ये है चार्ज और पोटेंशियल के रेशो की इक्वल होता है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है फैरड। क्या होती है? फैरड। और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? कूलाम बाई वोल्ट, कूलाम बाई वोल्ट। क्लियर? ओके, अब इसकी और यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड यानी इसकी यूनिट एक फैरड हो गई, एक कूलाम पर वोल्ट हो गए। और फैरड को क्या, माइक्रोफैरड क्या हुआ? 10⁻⁻6 फैरड, और नैनो फैरड मतलब 10⁻⁹ फैरड। तो कैपेसिटर के बाद फिर से करते एक बार, किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज दें तो उसका वो कितना चार्ज अपने ऊपर इकट्ठा कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये देखिए यहाँ पर हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया। ठीक, इसकी रेडियस क्या है? ए है, और इसको जो हमने चार्ज दिया वो क्या दिया? क्यू चार्ज दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? चारों तरफ ऐसे जो है ओरिजिनेट होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। ये तो होता है ये लिखा हुआ है 1/4πε0 Q/A। क्लियर? यहाँ ए डिस्टेंस है सब जगह इक्वल। और हमने क्या कहा है कि जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। सो कैन वी राइट C इक्वल टू क्यू, V की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे, और क्या होगा? Q से Q कैंसिल, दैट मीन्स वी कैन राइट C इक्वल टू 4πε0 A फैरड। क्लियर? तो इसका मीन्स क्या है कि किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो टोटली डिपेंड्स किस पे करती है? इट डिपेंड्स टोटली ऑन द रेडियस A। रेडियस A, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड्स ऑन दी रेडियस
ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स अगर कंडक्टर छोटा है तो उस पर कम चार्ज एक्यूमुलेट होगा, अगर कंडक्टर बड़ा है दैट मीन्स इट कैन कैरी ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है? विदाउट इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज। क्लियर? तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर।